आर्किटेक्चर केस स्टडी क्या होता है? आर्किटेक्चर केस स्टडी आई थिंक ये तो आप लोगों को जनरली पता ही होगा, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करना। अब इन्वेस्टिगेशन किसी भी चीज़ में हो सकता है, या तो आप क्राइम का मान लो, इकोनॉमिक्स का मान लो, फाइनेंस का मान लो। अब क्योंकि हम लोग एक आर्किटेक्ट है तो हम लोग स्पेस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब कि बिल्डिंग्स की इन्वेस्टिगेशन करना, लैंडस्केप की इन्वेस्टिगेशन करना। तो हम बिल्डिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, स्पेस से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी केस स्टडी करते हैं, उसे केस स्टडी बोलते हैं। अब केस स्टडी जनरली किया क्यों जाता है? केस स्टडी इसलिए किया जाता है क्योंकि मान लो कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है। अब उससे पहले हमें एक स्टडी करनी पड़ती है, एक अच्छे एग्जांपल्स को देखना पड़ता है, जिसके बिहाफ पे हम एक और अच्छा एक बेटर वर्जन निकाल के ला पाए। इसलिए हम केस स्टडी करते हैं ताकि हमें कुछ आइडिया भी मिल पाए। बाकी जो टेक्निकल आंसर है इसका वो आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हो। मैं जनरली इस वीडियो में आपसे इससे रिलेटेड बात नहीं करने वाला। मैं बात करूंगा आर्किटेक्चर केस स्टडी की जस्टिफिकेशंस की। क्या होता है जस्टिफिकेशन? जस्टिफिकेशन इज इन द सेंस कि जैसे मान लो कि आपको किसी भी फैकल्टी ने अप्रोच किया, एकेडमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसी फैकल्टी ने अप्रोच किया कि आपको केस स्टडी करनी है, ये आपका एक प्रोजेक्ट है, रेसिडेंशियल मान लो या कोई भी बिल्डिंग मान लो, ये प्रोजेक्ट है आपका। अब आपको इससे रिलेटेड जो है वो 2 या 3 केस स्टडी करके लानी है, ठीक है। तो जैसे ही आपको केस स्टडी करके आनी होती है तो जनरली स्टूडेंट जो मूव करते हैं वो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम जल्दी से जल्दी सर्च कर लें कि कौन सा वाला हमें केस स्टडी करना है, और जल्दी से जल्दी फैकल्टी को नाम दे दें ताकि कोई दूसरा बच्चा उस केस स्टडी को ना ले ले, ठीक है। या जो सबसे लास्ट वाला बच्चा होगा उसका कहना होगा कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, तो मेरे पास जो कम ऑप्शन था या सब लोग ले चुके थे तो बस मुझे मजबूरी में लेना पड़ा। बट कभी भी केस स्टडी जो है वो इस बिहाफ पे नहीं लिया जाता। केस स्टडी की जस्टिफिकेशन होती है। ये जस्टिफिकेशन कभी नहीं दे सकते हम क्योंकि मेरे को सबसे पहले देना था, या सबसे पहले मुझे यही मिला तो इसलिए मैंने ले लिया, या मैं क्लास में सबसे लास्ट था, या मेरे को ढूंढने में बहुत टाइम लगा, तब तक सारे बच्चे ले चुके थे इसलिए मैंने एक ख़राब केस स्टडी सर्च कर ली। ये जनरली जस्टिफिकेशन नहीं होता है। जस्टिफिकेशन देने का जो तरीका होता है वो एक प्रॉपर पैरामीटर्स पे होता है। इसके कुछ सेट्स ऑफ पैरामीटर्स होते हैं जिस पे हम बात करेंगे, और उसके ही बिहाफ पे हमें केस स्टडी चूज़ करनी होती है कि हमें केस स्टडी कौन सी करनी है। और ये हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग अपने अकॉर्डिंग आप कह सकते हो पर्सनलाइज्ड होती है, या अपने अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करती है हर एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट। यहाँ पे ये डाटा से रिलेटेड कुछ नहीं होता है कि हाँ मुझे उसका डाटा पहले मिल गया, या मैं पहले क्लास में आया तो मैंने पहले सर्च कर लिया। ऐसे जनरली मूव नहीं करना होता है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। तो आप समझते हैं कि जस्टिफिकेशन कैसे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे हाई राइज अपार्टमेंट मिला है, तो यहाँ पे एक वर्ड सोचेगा हाई राइज, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली में हाई राइज बोलते किसे हैं। सबसे पहले हम हाई राइज वर्ड समझ लें। लो राइज एक अलग होता है, हाई राइज अलग होता है। तो हाई राइज अपार्टमेंट हमें डिजाइन करना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हाई राइज बोलते किसे हैं। उसके बिहाफ पर ही हम पैरामीटर्स जो है वो सेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख लेते हैं डेफिनेशन, जैसे कि मैंने एक नेट से निकालने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि फ्रॉम अ रियल एस्टेट डेवलपमेंट परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो एक हाई राइज जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो हाई राइज उसे बोला जाता है जो 75 फीट जिसकी हाइट हो, ठीक है। जिसकी हाइट, जिस भी बिल्डिंग की हाइट 75 फीट से ऊपर होगी या 75 फीट होगी उसे हम हाई राइज बोलेंगे, ठीक है। वहीं पर ही अगर हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं, तो ये डेफिनेशन आप देख सकते हो, ये है मॉडल बिल्डिंग बायलॉज से, ठीक है। ये बिल्डिंग बायलॉज से है निकला, जो कि जिसमें बोलते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग उसे बोला जाता है जिसमें कि 4 स्टोरी या फिर 15 मीटर से ऊपर की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है या तो 4 स्टोरी की बिल्डिंग होनी चाहिए, 4 फ्लोर की बिल्डिंग होनी चाहिए, या फिर ये हो कि वो जो है वो 15 मीटर से ऊपर होनी चाहिए उस बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। मतलब कि एक फ्लोर हो गया और दूसरी हाइट हो गई, इसके बेस पर डिसाइड हो रहा है कि हम हाई राइज किसे बोलते हैं, या तो फ्लोर वाइज या हाइट वाइज। अच्छा, अब एनबीसी का देख लेते हैं। एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड जो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाई राइज बोला गया है अ बिल्डिंग 15 मीटर और अबव इन हाइट, ठीक है। मतलब 15 मीटर में यहाँ पे क्लैरिफाई कर रखा है कि 15 मीटर, मतलब हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन है। सबसे पहले हम हाई राइज की डेफिनेशन समझ रहे हैं। हमें ये चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर्स मिल जाते हैं कि किसी भी हाई राइज बिल्डिंग को अगर डिफाइन करना है तो वो डिफाइन होता है सबसे पहले हाइट से या फिर फ्लोर वाइज, ठीक है। सबसे पहले ये डिफाइन हो गया। अच्छा ठीक है, अब मुझे हाई राइज बिल्डिंग मिली है तो सबसे पहले अब मैं सेकंड मूव क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को ये डिसाइड करना है कि वो बिल्डिंग हमें बनानी कहाँ पर है, ठीक है। अब मेरे केस में ये था कि हमें जो हाई राइज बिल्डिंग बनानी थी वो था कि हमें गुड़गांव में बनाना है। गुड़गांव में एक बिल्डिंग है, एक लैंड है, वैकेंट लैंड है, वहाँ पे सब बच्चों को ही बनाना है, एक अच्छी एक हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। हाई राइज अपार्टमेंट बनाना है, वो फिक्स था, ठीक है। तब पहले केस स्टडी डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ती है, बहुत सारी लिस्ट, ठीक है। कि आपने 100 एक हाई राइज बिल्डिंग को सेलेक्ट कर लिया, सबसे पहले एक लिस्ट बना ली, उसमें से आप डिफाइन करते हो कि आप कौन कौन सी बिल्डिंग को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो उस 100 की जो लिस्ट बनानी होती है वो लिस्ट आप जनरली अगर आप देखोगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बना रखी है, ठीक है। ये बिल्डिंग्स की लिस्ट है।
अब इस लिस्ट को डिफाइन ही किया जाता है इस बिहाफ पे पैरामीटर्स के बेस पे। तो सबसे पहले आप लोकेशन वाइज करोगे कि मुझे ज़्यादा दूर की नहीं लेनी, मतलब मान लो अगर आपको गुड़गांव में बनाना है तो आप केरला का एग्जाम्पल नहीं लेने वाले, भले ही वहाँ पर एक अच्छी बिल्डिंग होगी लेकिन वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ के क्लाइमेट में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक लिमिटेशंस लगाते हैं, या तो क्लाइमेट वाइज लगाओगे या आप लोकेशन वाइज लगाओगे। लोकेशन वाइज लगाओगे तो ये रहेगा कि हाँ, अगर आप मतलब नेबर में कोई सिटी ले रहे हो, जैसे मान लो अगर गुड़गांव में बनाना है आप दिल्ली का ले लो, है ना, या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो नोएडा का, या आप एग्जांपल ले सकते हो पंजाब का। तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता क्लाइमेट के अंदर, ठीक है। क्लाइमेट के अंदर मार्केट अवेलेबिलिटी, अगर कोई मटेरियल है तो उसमें भी कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, कॉस्टिंग के ऊपर ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं आएगा, अगर आप इन्हीं के आजू बाजू के जो है वो केस स्टडी को लेते हो, ठीक है। तो हमेशा से याद रखो कि आपको हमेशा एक लिमिटेशंस लगानी पड़ेगी लोकेशन वाइज, या फिर पैरामीटर सेट करना पड़ेगा क्लाइमेट वाइज। उसके बाद देख लेते हैं मैंने सेकंड जो पैरामीटर है, देखो अब जो मैंने लिस्ट बनाई है यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, मतलब कि एक बिल्डिंग है जो कि है सुपरनोवा, उसकी इमेज लगा दी मैंने। उसके बाद लोकेशन लिख दिया, मतलब कि अब मेरे को गुड़गांव या नोएडा, मैंने एक लिमिटेशन सेट कर दिया, या तो फिर गुड़गांव या नोएडा या फिर दिल्ली, बस इन्हीं की बात करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट जनरली सेम होने वाले हैं, तो मुझे क्लाइमेट पर ज़्यादा कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा अगर मैं इन सिटीज़ के ही अगर मैं केस स्टडी करता हूँ तो, ठीक है। तो एक पैरामीटर मेरा ये हो गया लोकेशन, दूसरा हो गया हाइट, जो कि हमने देखा था कि हाइट वाइज या तो डिफाइन करते हैं हाई राइज को या फिर फ्लोर वाइज करते हैं, तो तीसरा हो जाता है मेरा फ्लोर पैरामीटर्स, ठीक है। तो 4 फ्लोर से अब मैं जितनी भी बिल्डिंग लूँगा वो वही लूँगा जो 4 फ्लोर से ज़्यादा होगी, और हाइट में वही ही बिल्डिंग को इस लिस्ट में डालूंगा जो कि 15 मीटर से ज़्यादा की होगी, ठीक है। और बिल्डिंग टाइप ले लिया है जो कि है कि हाँ रेसिडेंशियल है कि कमर्शियल है, ये पता रहना चाहिए, क्योंकि जनरली हाई राइज जो बिल्डिंग होती है वो जनरली मिक्स्ड यूज़ होती है, नीचे शॉपिंग मॉल है और ऊपर जो है वो रेसिडेंशियल लगा दिया, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिफाइन कर दिया कि हमें वही बिल्डिंग लेनी है जो एक बिल्डिंग एक ही चीज़ को डिफाइन कर रही हो, एक ही लैंड यूज़ को डिफाइन कर रही हो, या तो रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल, ठीक है। तो यहाँ पे इस बेस पे मैंने एक लिस्ट बनाऊंगा, जबकि आप देख सकते हो कि ये जो लिस्ट है आराम से ऑलमोस्ट आप देख सकते हो एक पेज पे 12 की मैंने लिस्ट बना रखी है, ठीक है। फोटोज़ लगाए हैं, नेम लिख रखा है, फोटोज़ हैं, उसके बाद मैंने लोकेशन लिया है, हाइट लिया है, फ्लोर लिया है, उसके बाद बिल्डिंग टाइप लिया है, ठीक है। वही अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो ये नेक्स्ट पेज है, फिर इसमें एक लिस्ट बनाई है जो कि है 24 तक, ठीक। तो ऐसे आपको लिस्ट बना लेनी है लोकेशन वाइज ये सब। अब इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक हाई राइज बोला जाता है, हाई राइज अपार्टमेंट, हाई राइज बिल्डिंग बोली जाती है, वो सारे फोटोज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कभी भी पैरामीटर्स जस्टिफिकेशन देने के लिए सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ती है कि जो भी आप प्रोजेक्ट करने वाले हो उसकी केस स्टडी के लिए सबसे पहले एक लिस्ट बनाओगे। तो ये मैंने लिस्ट बना ली, मतलब कि मैंने ऑलमोस्ट 200 बिल्डिंग्स को लिया था, 200 बिल्डिंग की लिस्ट बनाई थी उसके बाद, और इन पैरामीटर्स को सेट कर रखा था उसमें। अब बात करते हैं इसके बाद कि अब हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, कि अब हमें किस बेस पे जस्टिफिकेशन देना है कि हमें कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे मान लो कि मैंने एक A1 शीट लिया, उसमें इन सारे ही जो है जितनी भी लिस्ट बनाई थी उन सबको कंपोज कर दिया एक साथ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट एक साथ जो है मैंने कंपोज कर दिया है इतनी सारी लिस्ट को, ठीक है। छोटी मोटी बिल्डिंग्स जितनी भी थी वो सब डाल दी मैंने, जितनी भी थी। अब उसमें मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, हाईलाइट क्या कर रखा है, ग्रे से देख सकते हो कि ये केस स्टडी मैं करने वाला हूँ। अच्छा, अब इन केस स्टडी के आप जस्टिफिकेशंस क्या दे सकते हो, मतलब इतनी सारी लिस्ट में ये तो आपने पैरामीटर सेट कर लिए कि ये सारी बिल्डिंग यहाँ पर मेरे को सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिख रहे हैं और इन पैरामीटर्स पर सेट हो रहे हैं, लोकेशन वाइज भी, ताकि मैं ईजिली एक्सेसिबल रहे, ठीक है। सेकेंडली आपका हो जाता है हाइट वाइज, फ्लोर वाइज, मतलब वो सारे फुलफिल कर रहा है जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है एक हाई राइज बोलने के लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, अब आपको सेलेक्ट करना है तो आप ये बोल सकते हो कि मैं इस बिल्डिंग को, मान लो कि मैंने इस बिल्डिंग को क्यों लिया सुपरनोवा को, वो इसलिए क्योंकि ये मेरे घर के पास था, एक्सेसिबल था, इसका भले ही मुझे ज़्यादा डाटा ना मिले, अगर आपको जस्टिफिकेशन देना तो आप ये दोगे भले ही मुझको ज़्यादा डाटा ना मिले, लेकिन क्योंकि ये मेरे घर के पास में है, ठीक है, तो मैं इसको हर वक्त जा सकता हूँ। मतलब मान लो कि अगर मेरा कॉलेज कहीं और भी है लेकिन फिर भी मैं घर वालों में से किसी को भेज सकता हूँ, रोज़ इनकी फ़ोटो मंगा सकता हूँ। तो कहने का मतलब है आप अपने स्पेस को फील कर सकते हो, भले ही आपको डाटा नहीं मिले, भले ही आपको कोई नॉलेज नहीं मिले, लेकिन आप स्पेस को फील कर सकते हो, एक आर्किटेक्चर को फील कर सकते हो, रोज़ कंस्ट्रक्शन को जाके देख सकते हो, या फिर आप कह लो कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इस बिल्डिंग में जाके विजिट कर सकते हो। तो या तो आपने इस बिहाफ पे लिया, या मान लो अगर आपने कोई दूसरी बिल्डिंग ली है, वेव 1 ली है, ये क्यों लिया है आपने, तो ये आप बोल सकते हो कि मैंने इस बिहाफ पे लिया है कि एक तो हो गया कि घर के पास में, या आप ये बोल सकते हो कि ये बिल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिकली बहुत अच्छी है, ठीक है, एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा प्लीजेंट है, या आप कह सकते हो इसका अपीयरेंस वाइज बहुत अच्छा है, सिमेट्री है, इन सब पे आप बात कर सकते हो कि मैंने ये जो बिल्डिंग केस स्टडी करने का सोच रहा हूँ वो इस बिहाफ पे करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई और बिल्डिंग लेनी है तो आप ये इस बिहाफ पे ले सकते हो, जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि ये वाली बिल्डिंग मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये अब तक में सबसे पॉपुलर है,
ठीक है, अब तक में सबसे पॉपुलर है, या आप ये कह सकते हो कि अभी सबसे लेटेस्ट बनी है। तो लेटेस्ट बनी है तो ये आगे आने वाले 20 साल को देख के बनी होगी, ठीक है। अब आगे आने वाले 20 साल को बनी होगी तो ये एक लेटेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। या आप इस बिहाफ पे भी जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि इसका जो डाटा है, जैसे मान लो ये है DLF², इसका जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक जो केस स्टडी ले रहे हो उसमें आपको बिल्कुल भी डाटा नहीं मिले, लेकिन एक में आपको पूरा ही डाटा मिल रहा है। तो यहाँ पे आप डाटा ले लो। पहले वाले प्रोजेक्ट में आप फील ले लो, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे घर के पास में मैं रोज़ जा सकता हूँ या फिर किसी को भेज सकता हूँ। तो वहाँ से मैं स्पेस को जो फील करना होता है, जो अंडरस्टैंडिंग समझनी होती है, हाइट, प्रोपोर्शन, ये सब समझना होता है, वो समझ सकता हूँ। इससे मैं पूरा डाटा समझ सकता हूँ कि कौन कौन से डाटा उसको देखने होते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि अब आपको क्या जस्टिफिकेशन देना है, मतलब इसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। ये कभी भी याद रखना कि इनमें से सेलेक्ट करना होता है। ऐसा नहीं होता कि हमें बस ये बोल देना है कि हाँ बस हमें लेना है, लेना था केस स्टडी 2 तो हमने कोई सा भी ले लिया, जो हमें पहले मिला वो ले लिया, या जो ईजी एक्सेसिबल था नेट पर मिला इसलिए ले लिया, नहीं। या आप ये भी दे सकते हो कि मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि मैंने इनके बिल्डर से या डेवलपर से बात की फ़ोन पे, वो मुझको इंटरव्यू देने को रेडी हैं या इसका फ्लोर प्लान देने को रेडी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक केस स्टडी ये भी कर सकता हूँ। भले ही हो सकता है मेरे को उसका ज़्यादा डाटा नहीं मिले, भले हो सकता है मैं उसका ज़्यादा बात नहीं करूँ, लेकिन उनका मेरे को पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि एक बिल्डर जब बनाता है तो वो क्या सोच के बनाता है बिल्डिंग को, वहीं पर ही क्यों बना रहा है, उस साइट को क्या देख के ले रहा है, उस पर क्या उसने साइट एनालिसिस की। तो हो सकता है उसकी आपको नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज देखने को मिल जाए, क्योंकि आपने उससे बात कर ली है, पहले ही अप्रोच कर लिया है। तो इस बेस पे भी आप केस स्टडी को डिफाइन कर सकते हो कि मैं इसलिए ये केस स्टडी लेना चाह रहा हूँ। देखो केस स्टडी जो है वो प्रोजेक्ट वाइज वेरी करती है, पैरामीटर्स भी प्रोजेक्ट वाइज वेरी करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो और अगर आपको रेसिडेंस वर्क के लिए मिला है, ठीक है, मतलब आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है, एक घर बनाना है, तो वहाँ पे आप क्या पैरामीटर्स लो। अब वहाँ पर अगर आपको पैरामीटर्स लेना है तो वहाँ पर ये आप ये हाइट तो नहीं लेने वाले, और वहाँ पर आप ये भी नहीं लेने वाले कि लैंड टाइप क्या होने वाला है, मतलब बिल्डिंग टाइप या लैंड यूज़ क्या होने वाला है, क्योंकि ऑफकोर्स वो रेसिडेंसी होने वाला है, ठीक है। हाइट से जनरली कुछ लेना देना घर का होता नहीं है। तो अब वहाँ पर जब घर की अगर डेफिनेशन जाके पढ़ोगे तो डेफिनेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाएगा कि भाई एक पूरी फैमिली रहती है, उसे हम घर बोलते हैं, या जो अगर टाइप देखोगे तो आप वहाँ पे लिखा हुआ होगा कच्चा हाउस और पक्का हाउस को घर बोलते हैं, मतलब 2 टाइप के होते हैं, कच्चा हाउस और एक पक्का हाउस। तो इन सब पैरामीटर्स में तो आप सेट नहीं कर सकते। तो वहाँ पर क्या पैरामीटर्स लिखोगे, तो वहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे वही नेम वाइज लिखोगे, इमेजेस लगाओगे, प्लस लोकेशन लिखोगे, क्योंकि लोकेशन एक लिमिटेशंस में भी आ जाता है या पैरामीटर्स में भी आ जाता है, क्योंकि आप उसी क्लाइमेट के, उसी रीजन की ही स्टडी करने वाले हो, ठीक है। तो लोकेशन तो आपके लिए मस्ट हो ही जाता है एक तरीके से। उसके बाद और क्या पैरामीटर्स लिख सकते हो, अगर आप एक घर के लिए कर रहे हो, एक घर की केस स्टडी करनी है, तो वहाँ पर आप कर सकते हो कि तो वहाँ पर आप लिख सकते हो आर्किटेक्चर स्टाइल। एक पैरामीटर्स में लिख सकते हो आर्किटेक्चर स्टाइल, मतलब कि एक बिल्डिंग जो है वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर स्टाइल पे बेस्ड है, एक बिल्डिंग जो है वो कॉलोनियल आर्किटेक्चर स्टाइल पे बेस्ड है, एक बिल्डिंग जो है वो इंडो इस्लामिक पे बेस्ड है, एक बिल्डिंग जो है वो इस्लामिक कल्चर पे बेस्ड है, इस्लामिक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है ना। तो ऐसे जितने भी हैं, ब्रिटिश हैं, गॉथिक हैं, मॉडर्न है, कंटेम्प्रेरी है, इन सब आर्किटेक्चर स्टाइल की एक आप आर्किटेक्चर स्टाइल का पैरामीटर्स ले सकते हो, ठीक है। आर्किटेक्चर स्टाइल का पैरामीटर्स ले लिया कि भाई ये वाला घर जो है वो पर्टिकुलरली इस आर्किटेक्चर को डिपिक्ट करता है या फिर रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है। दूसरा पैरामीटर्स क्या ले सकते हो, दूसरा पैरामीटर्स ले सकते हो यूएसपी। यूएसपी मतलब यूनिक स्पेशल पॉइंट या फिर यूनिक स्पेशल फीचर या फिर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक पैरामीटर्स ले सकते हो। इसमें क्या आप जनरली दिखाओगे, यूएसपी में आप दिखाओगे जनरली जो यूनिक स्पेशल फीचर है या पॉइंट है, उसमें आप जनरली लिखोगे कि ये वाला जो घर है जिसका ये वाला आर्किटेक्चर स्टाइल है जो इस लोकेशन पे बेस्ड है, उसका यूएसपी ये है कि ये सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, मतलब ये सस्टेनेबिलिटी पे डिपिक्ट है। एक बिल्डिंग को आप बोल सकते हो कि ग्रीन बिल्डिंग है, उसकी यूएसपी ये है ना, यूनिक स्पेशल जो फीचर है वो ये है। एक बिल्डिंग है उसको गृहा की वो सर्टिफिकेशन मिली हुई है, 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है गृहा की। अगर आपको गृहा नहीं पता तो आप गृहा देख सकते हो, वो भी एक सस्टेनेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है वो। या फिर एक बिल्डिंग जो है वो लाइट पे बहुत अच्छा प्ले किया है उसने, ठीक है, उसने बिल्डिंग के फॉर्म पे बहुत अच्छा, बिल्ट फॉर्म पे बहुत अच्छा प्ले किया, तो उसकी यूएसपी होने वाली है बिल्ट फॉर्म, ठीक है। या फिर एक जो घर है वो अगर जब आप लिस्ट बनाओगे ना तो इस बिहाफ पे बनाते हो, इस पैरामीटर्स पे बनाओगे, तो हर प्रोजेक्ट के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वहीं पर ही एक आप घर ऐसा ले लो जो कि आप कह सकते हो कि ये इसी रीजन पे बेस्ड है, मतलब लोकेशन वही है जो आपकी है, लेकिन उसको ज़ाहा हदीद ने बनाया। अब ज़ाहा हदीद ने बनाया तो इसका क्या यूनिक स्पेशल फीचर हुआ, उसका ये फीचर हो सकता है कि आपको ये समझना है कि एक आर्किटेक्ट कैसे एक अपनी सोची हुई थिंकिंग को कैसे वो बिल्ड फॉर्म में लाता है, मतलब रियलिटी में कैसे लाता है। तो इसलिए अगर आप जस्टिफिकेशन दोगे तो आप ये बोल सकते हो कि इसलिए मैं ये बिल्डिंग लेना चाहता हूँ,
ठीक है। सबसे पहले आप घर की जितनी भी लिस्ट होंगे 100-200 जो लिस्ट होंगे वो बना लोगे। उस पर अगर आपको मान लो ज़ाहा हदीद वाली बिल्डिंग लेनी है तो आप ये जस्टिफिकेशन दोगे कि मुझे देखना है कि एक आर्किटेक्ट क्या सोचता है घर को बनाने से पहले और उसको कैसे उस सोचे हुए को बिल्ड फॉर्म में उतारता है। या तो आप ये ले लो, या अगर आप मान लो कि आपको सस्टेनेबिलिटी आर्किटेक्चर ज़्यादा पसंद है या आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर ज़्यादा पसंद है तो आप उस पर डिफाइन जस्टिफाई कर सकते हो कि मेरे को इस पैरामीटर्स पे ये वाला घर सबसे बेस्ट लग रहा है तो मैं ये लेना चाहता हूँ, ठीक है। या आप ये बोल के ले सकते हो कि ये नेट जीरो बिल्डिंग है या कार्बन फुटप्रिंट जो है वो उसका जीरो है तो मैं ये वाली बिल्डिंग जो पढ़ना चाहता हूँ, केस स्टडी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो हर प्रोजेक्ट वाइज अलग अलग वेरी करते हैं। हॉस्पिटल लोगे उसका अलग होगा, रिसर्च सेंटर का अलग होगा। तो ये पैरामीटर्स आपको सेट करने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है। उस बिल्डिंग के पहले समझो कि उस बिल्डिंग को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें बोली जा रही हैं। एक घर को कभी भी डिफाइन किया जाता है या तो फिर उसके आर्किटेक्चर स्टाइल से, या फिर उसके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से, या फिर आप जनरली देखोगे उसके यूएसपी से। तो इसलिए हमने ये जो है वो पैरामीटर्स लिए थे। हाई राइज बिल्डिंग में जो है उनके पैरामीटर्स कैसे डिफाइंड हुए थे, वो हुए थे या तो उनके हाइट से या फ्लोर से, इसलिए वहाँ पे हमने वो पैरामीटर्स लिए क्योंकि उसकी डेफिनेशन उसको वही ही डिपिक्ट करवा रही थी, ठीक है। तो हर प्रोजेक्ट के जो हम पढ़ते हैं कि वो प्रोजेक्ट क्या है, क्यों है, वो इसलिए पढ़ा जाता है ताकि उसके बिहाफ पे हम पैरामीटर्स को निकाल सकें और उस पैरामीटर्स के बिहाफ पर जो है हम आगे वर्कआउट कर सकें कि हमें कौन सी केस स्टडी लेनी है। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको घर के लिए लेना है तो क्या पैरामीटर सेट करोगे, अगर आपको हाई राइज के लिए लेना है क्या पैरामीटर सेट करोगे, हॉस्पिटल लेना है क्या पैरामीटर सेट करोगे, जेल लेना है क्या पैरामीटर सेट करोगे। सबकी अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी केस स्टडी को लेने के लिए क्या पॉइंट, किसी भी केस स्टडी को चूज़ करने के लिए क्या पॉइंट, सेलेक्ट करने के लिए क्या पॉइंट लेने होते हैं, क्या पैरामीटर्स लेने होते हैं और क्या जस्टिफिकेशन देनी होती है। एंड आई होप गाइस कि इस पूरे ही आर्किटेक्चर स्टडी को ना हम समझने की, केस स्टडी को समझने की कोशिश करेंगे पूरे पार्ट वाइज में, क्योंकि ये कोई एक सिंगल टॉपिक नहीं है जिसमें कि मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। लोकेशन सर्च करना होता है, एक्सेसिबिलिटी सर्च करो, एंट्री अप्रोच सर्च करो, ये सर्च करो, वो सर्च करो और आपकी केस स्टडी हो गई। ये तो टेक्निकल पॉइंट्स हो गए। हमें आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जाना होता है जिसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, और यही ही वो चीज़ है जो मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। एंड आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी एंड गाइज काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आया होगा कि आप क्या जस्टिफिकेशन देनी होती है किसी भी केस स्टडी को चूज़ करते वक्त। कभी भी हमें गलत अप्रोच नहीं करना होता, बेस्ट अप्रोच करना होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप इस बिहाफ पे जस्टिफाई कीजिए, इस बिहाफ पे पैरामीटर सेट कीजिए और उसके बाद ही एक अच्छी केस स्टडी को लीजिए।